नमस्कार दोस्तों, रोजगार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वीडियो का पार्ट 3 लेकर आए हैं। DSSB सैनिटरी इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है जो हाल ही में फरवरी में हुआ था। दोस्तों 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था और इसका थर्ड पार्ट हम लेके आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कागज और अन्य चिकित्सा अभिलेख सामग्री के उचित संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कितना होता है? 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 100 मार्क्स जो होते हैं ट्रेड रिलेटेड आएंगे दोस्तों। ये जैसे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा क्या है? जन्मजात रोग का उदाहरण है। जन्मजात कौन सा होता है? गेंगा रोग, बेरी मधुमेह, डाउन लक्षण। किस रोग के अभिकर्ता कारक के संदर्भ में बिलीरुबिन एक अंतर्जात रासायनिक अभिकर्ता है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे दिल्ली सरकार का दोस्तों, दिल्ली सरकार से रिलेटेड आएगा और MCD से रिलेटेड है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की कौन सी धारा संक्रामक झोपड़ियों या शेडो के विनाश से संबंधित 374 है? ये MCD की पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर और MCD का ये क्वेश्चन है। ऐसे आएंगे दोस्तों MCD से रिलेटेड भी। बोर्डेटेला पर्टुसिस कुकर खांसी का नैमित्तिक कारक है। यक्ष्मा होता है कि रोकथाम वाले BCG, यक्ष्मा की रोकथाम के लिए BCG का टिक्का लगाया जाता है। जो ब्लैंक्स है एंथ्रेकोसिस जो न्यूमोकोनियोसिस का एक प्रकार है का नैमित्तिक कारक है कोयला धूल। ये देखो दोस्तों ग्रामीण से संबंधित है। भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में पहाड़ी जो जनजातीय पिछड़े वर्गों की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3000 पर एक उपकेंद्र स्थापित किया जाता है। 3000। अस्पताल में जैव सांख्यिकी डेस्क निम्नलिखित कौन सा रिपोर्ट एकत्रित करता है? मृत्यु और जन्म। जो ब्लैंक्स है अस्पताल के बिस्तरों की संख्या है। नवजात शिशुओं के बेसिनेट को छोड़कर जो आमतौर पर आंतरिक रोगियों द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं बिस्तर पूरक। पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन सिफिलिस के उपचार का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप है। ब्लैंक्स में उन मानव अधिकारियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने परिवार नियोजन क्या है? परिवार को रोकना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना है। एक स्कीम परिवार नियोजन को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सा जनन पथ का संक्रमण है? सुजाक, सिफिलिस, क्लैमाइडिया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में भारत में पेश किया गया था। 1983 में। निम्नलिखित में से किस रोग को अनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है? अनुस्तंभ, टेटनस। ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर में जो आएंगे। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना क्योंकि 358 पोस्ट हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ऐसे बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जहाँ भी आती है क्योंकि दोस्तों 358 पोस्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत कम देखने को मिलती है। जहाँ भी आती है मात्र 1 पोस्ट आ गई, 2 पोस्ट आ गई, ऐसे आती हैं। क्या पता ये पोस्ट आपके लिए हो, आपका जो लक्ष्य है वो मिल जाए इसी भर्ती में। एग्ज़ाम अभी होंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद इसके एग्ज़ाम होंगे। बिल्कुल अच्छे ढंग से आप कोशिश करते रहिए। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है दोस्तों, इसको प्लीज़ आप याद रखना और इससे आपका एक बेस बन जाएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। MCD से रिलेटेड है, बीमारियों से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, स्वच्छता से रिलेटेड, आपको पूरा ज्ञान हो जाए दोस्तों। ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन है कि कौन सा जो सब्जेक्ट ज़्यादा आएगा, जैसे ब्याज वाले ज़्यादा आएंगे, क्रय विक्रय मूल्य वाले, रेलगाड़ी वाले, दूरी वाले, इससे सब है दोस्तों। हिंदी का भी आपको 20 क्वेश्चन है वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। उन्हें किस तरीके की हिंदी आती है, आसान आती है, नॉर्मल आती है, उसके भी आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी
पोसी के जनसंख्या की अभिलक्षण के अंतर्गत आयु 2.4%। बोरी कमल का उपयोग नेत्रों के प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। पेपर दोस्तों आसान नहीं आएगा, बिल्कुल इससे कुछ न कुछ आरडी आएगा। 1946 में किस समिति ने भारत में ग्रामीण जनसंख्या के लिए मूल इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा की है? बोर समिति। अंकुश कृत्रिमी संक्रमण के उपचार के लिए निम्न किस औषधि का उपयोग किया जाता है? राइफेमिसिन, सॉरी दोस्तों, एल्बेंडाजोल। ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम के अनुसार एक दाता है जो कोशिका पृथक्करण की प्रक्रिया के माध्यम अपने रक्त घटकों में से केवल एक को दान करता है, एफेरेसिस दाता। तो दोस्तों 200 नंबर का एग्जाम आता है, जैसे आप दिखाए गए हों। जीके आएगी 20 नंबर की, हिंदी 20, इंग्लिश 20, रीजनिंग 20 और मैथ 20। ऐसे 100 नंबर डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट होंगे 5। तो इसके बाद दोस्तों 100 नंबर के एग्जाम में 5। यदि आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया तो उसके 5 सब्जेक्ट ही होते हैं। बुक 1, 2, 3, 4, 5 520 नंबर के आएंगी दोस्तों। 20 पंजे 100 और 100 बेसिक जो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और याद रखने योग्य बात है दोस्तों, जैसे ही आपने 20 पूरे स्टेप कर लिए, इसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा। यदि आपने सबमिट कर दिया तो ये जो 20 क्वेश्चन है इनका जो फोल्डर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सबमिट हो चुका है। जैसे हम एसएससी के फार्म में वापस फिर से आ जाते हैं, जैसे हमने रीजनिंग कंप्लीट कर ली, फिर हम मैथ में कर लिए, लास्ट में रीजनिंग में फिर यदि आना चाहे तो हम आ सकते हैं। लेकिन DSSB के अंदर ऐसा नहीं है। यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया, आप आगे ही जाते रहिए, पीछे आने का उधर कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयारी करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करना। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।